लव जिहाद कितना सच कितना झूठ, क्या होता है लव जिहाद? क्या है लव जिहाद का घिनौना चेहरा? क्या विकराल होता जा रहा है लव जिहाद का जाल? क्या कहना है विभिन्न हिंदू संगठनों का इसके बारे में? क्या कोर्ट ने भी माना लव जिहाद जैसे घिनौने कृत्य को? क्या कहता है लव जिहाद का कानून? जानने के लिए देखते रहिए सत्यता और निर्भीकता का दूसरा नाम टीपीवी न्यूज। आखिर कब तक चलता रहेगा हिंदू बेटियों के साथ लव जिहाद का घिनौना खेल? वो सितारे जिन्हें आज का युवा मानता है अपनी प्रेरणा का स्रोत, और इसी पाश्चात्यीकरण के चलते पनप रहा है देश में लव जिहाद। जी हाँ, एक बार फिर आमिर खान के तलाक के बाद सोशल मीडिया पर जबरदस्त तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। कई हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं और अधिकारियों ने इस बात का विरोध जताया। आमिर खान जैसे अभिनेताओं की वजह से हमारे हिंदू धर्म की बेटियों पर भी पड़ रहा है नकारात्मक प्रभाव। बताया जा रहा है कि अभिनेता आमिर खान ने अब तक 2 विवाह किए, वो भी हिंदू लड़कियों से। फिर इसके बाद दोनों पत्नियों को दे दिया तलाक। हालांकि तलाक आपसी समझौते से बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी एक सवालिया निशान खड़ा होता है। आखिर ये तथाकथित अभिनेता कैसे बनते जा रहे हैं? अपने पैसे और ग्लैमर के आधार पर लोगों की प्रेरणा के स्रोत, जो प्रोग्राम करके लोगों को टिप्स देते हैं, ताउम्र जीवन भर साथ निभाने के तरीके। 2 हिंदू लड़कियों को तलाक के बाद एक बार फिर से आमिर खान चर्चा में है। एक ऐसी लड़की से शादी की बात जो रखती है हिंदू समाज से ताल्लुकात। क्या कहना है इस चर्चा पर हिंदू संगठनों का और आम लोगों का? देखिए खास रिपोर्ट। लव जिहाद, जिसे रोमियो जिहाद के नाम से भी जाना जाता है, एक षड्यंत्र का सिद्धांत, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। इस्लाम के समर्थकों द्वारा विकसित किया गया है। यह कहना है कि मुस्लिम पुरुषों द्वारा गैर मुस्लिम समुदाय से जुड़ी महिलाओं को इस्लाम में धर्म परिवर्तन के लिए लक्षित करके प्रेम का ढोंग रचना है। यह अवधारणा 2009 में पहली बार भारत में राष्ट्रीय स्तर पर, केरल और उसके बाद कर्नाटक में राष्ट्रीय ध्यानाकर्षण की ओर बढ़ी। नवंबर 2009 में पुलिस महानिदेशक जैकब पुन्नौज ने कहा कि कोई ऐसा संगठन है जिसके सदस्य केरल में लड़कियों को मुस्लिम बनाने के इरादे से प्यार के जाल में फंसाते हैं। दिसंबर 2009 में न्यायमूर्ति केटी शंकरन ने पुन्नौज की रिपोर्ट को स्वीकार किया और निष्कर्ष निकाला कि जबरदस्ती धर्मांतरण के संकेत हैं। अदालत ने लव जिहाद मामले में 2 अभियुक्तों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों में इस तरह के 3000 से 4000 मामले सामने आए हैं। फिर केरल के ही कांग्रेसी मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने 25 जून 2012 को विधानसभा में बताया कि गत 6 वर्षों में वहां 2667 लड़कियों को इस्लाम में धर्मांतरित कर दिया गया है। देखिए, लव जिहाद के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ। लव जिहाद वर्तमान में सबसे बड़ा मामला माना जा रहा है। लव जिहाद में वास्तविकता ये है कि हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़के अपना नाम बदलकर, अपना धर्म बदलकर उनको भ्रगलाते हैं, उनके साथ में हिंसा करते हैं और उनको धमकियां देकर उनके साथ में ज़बरदस्ती निकाह बना लेते हैं, शादियां कर लेते हैं। कुछ शादियां करने के बाद में उनको तरह तरह की प्रताड़नाएँ दी जाती हैं। चूँकि हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म में काफ़ी भिन्नताएँ हैं, तो मुस्लिम धर्म में हिंदू लड़कियाँ जो है किसी भी तरीके से सेटल नहीं हो पाती और लास्ट में, अंत में, या तो वो आत्महत्या कर लेती हैं या उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। लव जिहाद पे कानून बनाया जाना बहुत आवश्यक है। केंद्र सरकार को चाहिए कि इस पर कानून बनाया जाए। हालांकि कुछ राज्य सरकारों ने इस पर कानून की पहल की है, लेकिन वो अभी पूर्ण रूप से संतुष्टिपूर्ण नहीं है। इस पर कड़ा कानून की बहुत ही आवश्यकता है। लव जिहाद तो संपूर्ण हिंदुस्तान में चल रहा है। आजकल का जो दौर है लव जिहाद का, ये एक जिसको कहते हैं लोग देहाती भाषा में नासूर की बीमारी है। और नासूर की बीमारी लव जिहाद को पैदा करने वाले असामाजिक तत्व हैं, जो हमारे देश के अंदर हम उनकी किसी से तुलना अगर करते हैं तो किसी भी चीज़ की अगर तुलना करेंगे तो उस चीज़ की तुलना करने की भी उसकी बेइज्जती है। लव जिहाद एक ऐसी जैसा जहरीला विष बोला जा रहा है आजकल के युवाओं के अंदर, जो लव जिहाद में इतने गंभीर तरीके से मतलब चीज़ को लेते हैं कि ये कोई उनके लिए अमृत है। तो लव जिहाद का बहिष्कार होना चाहिए और लव जिहाद करने वाले के लिए सख्त से सख्त कानून बननी चाहिए। आमिर खान जी ने अगर शादियां की हैं तो देखिए, सबसे पहला वो भी एक लव जिहाद है। अगर एक शादी करी जाती है तो शादी एक पारंपरिक तौर से की जाती है।
मुस्लिम समुदाय में भी शादियां होती हैं, एक शादी होती है, दूसरी शादी करने से पहले परमिशन ली जाती है। लव जिहाद तो है ही। जब हिंदू लड़कियों से अगर शादी की जाती है, लव जिहाद नहीं है तो क्या है? आज मुझे एक चीज बताइए, अगर हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की से अगर शादी करता है, प्रेम संबंध करता है, तो उसके लिए सब सारे प्रशासन, पुलिस प्रशासन और भी सरकारें सब नियम के हिसाब से, कायदे कानून के हिसाब से, उसके खिलाफ गवर्नमेंट के हिसाब से कानूनी कार्रवाई की जाती है। लेकिन अगर कोई हिंदू लड़की के साथ मुस्लिम लव जिहाद हो जाता है, तो लव जिहाद होते ही उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो ये अगर ऐसा कोई भी अभिनेता अगर ऐसा कार्य करता पाया जाता है, तो उस अभिनेता का बहिष्कार होना चाहिए, उसके खिलाफ जनता को सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। क्या कहता है यूपी का कानून? यूपी के नए कानून के मुताबिक यह साबित हो जाता है कि धर्म परिवर्तन की मंशा से शादी की गई है तो दोषी को 10 साल तक की सजा हो सकती है। इसके तहत जबरन लालच देकर या धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन करवाने को भी गैर जमानतीय अपराध माना गया है। इसका मतलब यह है कि पुलिस आरोपी को बिना वारंट के गिरफ्तार करके पूछताछ कर सकती है। मैं लव जिहाद के लिए केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जो हिंदू लड़कियों के साथ मुसलमान लड़के पहले प्यार के जाल में फंसाकर उन लोगों से शादी कर लेते हैं और फिर ऐन वक्त पर 1 या 2 बच्चे हो जाते हैं तब उनको तलाक दे देते हैं। तलाक देने के बाद न हिंदू लड़की न घर की रहती है न घाट की रहती है। उसको फिर मजबूर होकर के आत्महत्या करने के लिए विवश होना पड़ता है। अगर ऐसी तुरंत प्रभाव से केंद्र सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लव जिहाद एक सोची समझी चाल है। ये धर्म विशेष के लोगों द्वारा ये एक प्लानिंग के तहत ये चलाया जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। आने वाले समय में ये नासूर बन जाएगा। इसकी तरफ ध्यान देके सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और सरकार को इस नासूर को कोई भी कीमत पे रोकना चाहिए। नव युवक नव युवतियाँ आजकल इस लव जिहाद के मुद्दे में पूरा सहयोग कर रहे हैं। उनकी फिल्में देख के उनको बढ़ावा दे रहे हैं, उनको फाइनेंशियली उनको ताकत दे रहे हैं, जो कि गलत है। मैं उनके माँ बाप को भी ये सलाह देना चाहूँगा, मैं आम पब्लिक को भी ये सलाह देना चाहूँगा कि वो इनकी फिल्मों का बहिष्कार करें और किसी भी कीमत पे इनकी फिल्म ना देखें। तोहफा, पैसा, मुफ्त शिक्षा, रोजगार या बेहद सुख सुविधा का लालच देकर भी धर्म परिवर्तन कराना अपराध माना जाता है। धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति के माता पिता या रिश्तेदार भी केस दर्ज करवा सकते हैं। अध्यादेश में सामान्य तौर पर अवैध धर्म परिवर्तन पर 5 साल तक की जेल और 15,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन अनुसूचित जनजाति की नाबालिग लड़कियों से जुड़े मामलों में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है और 25,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। पहले धर्म में दोबारा अपनाने को धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा। अवैध धर्म परिवर्तन कराने का दोबारा दोषी पाए जाने पर सजा 2 गुनी हो जाएगी।